वेलकम फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझिए। हेडलाइन है गवर्नमेंट रिलीज़ का मतलब है जारी करना, तो जारी करती है नॉर्म्स, नियम मानदंड, नियमों को जारी करती है फॉर ऑनलाइन गेमिंग। किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग के लिए गवर्नमेंट रिलीज़ करती है नॉर्म्स को। ये है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, द सेंटर ऑन थर्सडे नोटिफाइड norms to regulate the online sector wherein real money games involving wagering or betting have been prohibited. सेंटर केंद्र ने ऑन थर्सडे को नोटिफाइड सूचित किया है नॉर्म्स नियमों को टू रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र हैं उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने, केंद्र ने अधिसूचना जारी किया है मानदंडों का। वेयर इन, जिसमें कि रियल मनी गेम इन्वॉल्विंग वेजरिंग और बेटिंग, जिसमें कि रियल मनी गेम जो हैं जिसमें शामिल है क्या? इन्वॉल्विंग वेजरिंग का मतलब जुआ, दांव लगाना, तो जुआ शामिल है, बेटिंग सट्टेबाजी शामिल है, हैव बीन प्रोहिबिटेड, उसको क्या कर दिया गया है? प्रोहिबिटेड कर दिया गया। प्रोहिबिटेड का मतलब है प्रतिबंधित करना, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। हैव बीन प्रोहिबिटेड प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो ऑप्टेड, गवर्नमेंट ने क्या किया है? हैज़ आल्सो ऑप्टेड, उसने विकल्प चुना है। ऑप्ट का मतलब होता है चुनना, तो गवर्नमेंट ने विकल्प चुना है फॉर किसका विकल्प चुना है? किसके लिए? सेल्फ रेगुलेशन मॉडल। क्या विकल्प चुना है? सेल्फ रेगुलेशन मॉडल, स्व नियामक मॉडल को चुना है फॉर द ऑनलाइन गेमिंग। किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग का जो सेक्टर है उसके लिए। एंड विल इनिशियली, और वह क्या करेगा? विल मतलब फ्यूचर का बोध है। विल इनिशियली शुरुआत में नोटिफाई सूचित करेगा 3 सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, 3 सेल्फ रेगुलेटरी संगठनों को सूचित करेगा दैट की विल अप्रूव द गेम दैट कैन ऑपरेट इन द कंट्री एज पर द रूल्स। हाँ, तो क्या है? द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ऑपरेट, गवर्नमेंट ने क्या क्या विकल्प चुना है सेल्फ रेगुलेशन मॉडल का फॉर ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए, जो क्या करेगा? बिल इनिशियली नोटिफाई, जो शुरू में अधिसूचित करेगा 3 सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन संस्थानों का, दैट विल अप्रूव, जो क्या करेगी? अप्रूव करेगी, स्वीकृति देगी द गेम्स को, दैट कैन ऑपरेट, जिसका कि संचालन कर सकते हैं इन द कंट्री, देश में, एज पर द रूल, जिसको नियमों के अनुसार देश में चलाया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है, उसको जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है SRO वह अप्रूव करेगी। ये सरकार ने सेल्फ रेगुलेशन मॉडल चुना है। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन गेम्स इन्वॉल्व, ऑनलाइन गेम क्या है? शामिल हैं इन वेजरिंग और बेटिंग विल फॉल फाउल ऑफ न्यू ऑनलाइन गेमिंग रूल। जो ऑनलाइन गेम है इन्वॉल्व, जिसमें कि शामिल हैं क्या? वेजरिंग, जुआ और सट्टेबाजी, विल फॉल फाउल ऑफ द न्यू ऑनलाइन गेमिंग रूल। वो क्या करेगा? उल्लंघन करेगा। फॉल ऑफ का क्या मतलब होता है? उल्लंघन करना। तो वह क्या करेगा? जिसमें वह गेम, ऑनलाइन गेम जिसमें कि जुआ और बेटिंग सट्टेबाजी शामिल है, वह फॉल करेगा, उल्लंघन करेगा न्यू ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, जो नए ऑनलाइन गेमिंग के नियम हैं उसको। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर टोल्ड टू रिपोर्टर्स हेयर, जो राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, टोल्ड रिपोर्टर को उन्होंने यहाँ बताया। परमिसिबल ऑनलाइन गेम, जो स्वीकृत ऑनलाइन गेम है, आर दोज गेम, वो गेम है रियल मनी और अदरवाइज, वो रियल मनी के हों चाहे अन्यथा कोई और हों, दैट डू नॉट इन्वॉल्व वेजरिंग, जिसमें कि शामिल नहीं है क्या? वेजरिंग मतलब
जुआ दांव लगाना शामिल नहीं है। यूज़र हार्म और क्या शामिल नहीं है? यूज़र हार्म इन इट्स कॉन्टेक्ट। यूज़र हार्म मतलब उपयोगकर्ता का जो उपयोग करता है उनका नुकसान शामिल नहीं है। इन इट्स कंटेंट उसके जो सामग्री हैं उसमें। एंड डू नॉट क्रिएट और क्रिएट नहीं करता है, नहीं बनाता है क्या? एनी एडिक्टिव कॉन्सिक्वेंस कोई भी लत लगने वाला परिणाम फॉर चिल्ड्रन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम मतलब एज ए रिज़ल्ट अगर कोई एडिक्टिव हो जाता है, उसको लत लग जाता है चिल्ड्रन को, तो वो नहीं बनाता है। चंद्रशेखर ने कहा। तो पूरा क्या मतलब निकलता है इसका? परमिसिबल ऑनलाइन गेम आर दोज गेम। परमिसिबल ऑनलाइन गेम वो गेम है जिन रियल मनी और अदरवाइज, चाहे वो पैसा वाला गेम हो, वास्तविक पैसा वाला या कोई और, दैट डू नॉट इन्वॉल्व वेजरिंग, जिसमें कि शामिल ना हो जुआ। यूज़र हार्म्स इन कंटेंट्स जो उपयोग करता है उनका नुकसान उसके सामग्री में। एंड डू नॉट क्रिएट एनी एडिक्टिव कॉन्सिक्वेंस और वो कोई भी लत परिणाम स्वरूप चिल्ड्रन में नहीं लगाता है। चंद्रशेखर ने कहा। चलिए अब आगे देखते हैं। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि द ऑनलाइन गेम्स विल बी रेगुलेटेड। ऑनलाइन गेम्स को क्या किया जाएगा? विल बी रेगुलेटेड, उसको नियंत्रित किया जाएगा। फ्यूचर क्या पैसिव है? फ्यूचर इंडिफिनिट का रेगुलेटेड नियंत्रित किया जाएगा बाई एसआरओज, किसके द्वारा? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विच विल इंक्लूड, जिसमें कि शामिल होगा इंडस्ट्री, उद्योग, गेमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर और जो अन्य स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं, हिस्सेदार हैं। एंड डू नॉट द गवर्नमेंट, ना कि सरकार शामिल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। द एसआरओज, जो एसआरओ हैं, एज पर द रूल शुड आल्सो इंक्लूड। एसआरओ को एज पर द रूल के अनुसार शुड आल्सो इंक्लूड एन एजुकेशनिस्ट, शामिल करना चाहिए। क्या? एन एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षा के जो ज्ञाता हैं, शिक्षाविद हैं उनको। एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ, और एक विशेषज्ञ को किस फील्ड के? इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के फील्ड के। और मेंटल हेल्थ या जो स्वास्थ्य, जो मानसिक स्वास्थ्य के एक्सपर्ट हैं उनको। एन इंडिविजुअल और एक व्यक्ति को। हु इज़, जो है और हैज़ बीन या रह चुका है। अ मेंबर, एक सदस्य, और ऑफिसर या ऑफिसर अधिकारी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में। डीलिंग विथ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स ईटीसी, जो डील करता था, जो संबंधित था किससे? विथ द प्रोटेक्शन, रक्षा से, सुरक्षा से। किसका? चिल्ड्रंस राइट्स, जो बाल अधिकार है उसकी सुरक्षा से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन का अधिकारी हो या मेंबर हो तो उनको शामिल करना है एज पर द रूल। एसआरओ शुड इंक्लूड, एसआरओ को इंक्लूड करना है एक शिक्षाविद को और एक साइकोलॉजी के एक्सपर्ट को या मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट को, और एक व्यक्ति ऐसा जो बाल अधिकारों के रक्षा से जुड़ा हो, के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो। चलिए क्लियर है, अब आगे देखते हैं। दिस इज़ एन इनेबलिंग फ्रेम, यह क्या है? एक इनेबल मतलब सक्षम, फ्रेम आगे देखेंगे। तो यह एक सक्षम फ्रेम है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क, दिस इज एन इनेबलिंग फ्रेम, यह एक सक्षम फ्रेमवर्क है, रूपरेखा है, सक्षम रूपरेखा है। टू अलाउ स्वीकृति देने के लिए। द सीरियस एंड सिग्निफिकेंट एक्सपांसन, जो गंभीर और सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण एक्सपेंशन है, विस्तार है। इन द ऑनलाइन गेमिंग स्पेस इन इंडिया, ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में भारत में। विच इज़ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, जो क्या है? बहुत ही बड़ा। विच इज़ वेरी बिग, बहुत ही बड़ा है। क्या है? अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर है। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा। द ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, जो ऑनलाइन गेम के नियम हैं, हैव बीन इंक्लूडेड, उसमें क्या है? शामिल है। एज एन अमेंडमेंट इन द
IT rule of 2021. The ऑनलाइन गेमिंग रूल्स हैव बीन इंक्लूडेड, उसमें शामिल है ऑनलाइन गेमिंग रूल में एज एन रूप में, किस रूप में, अमेंडमेंट संशोधन के रूप में इन द IT रूल 2021, IT रूल 2021 के संशोधन के रूप में शामिल है। अकॉर्डिंग टू द रूल के अनुसार द ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, तो ऑनलाइन गेमिंग के सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हैं, मे डिक्लेयर, वह क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, एन ऑनलाइन रियल मनी गेम, ऑनलाइन जो रियल मनी गेम है, वास्तविक पैसा वाला गेम है, एज ए परमिसिबल ऑनलाइन रियल मनी गेम, किस रूप में घोषणा कर सकते हैं, स्वीकृत ऑनलाइन रियल गेम के रूप में घोषणा कर सकते हैं। इफ़, कब, यदि द ऑनलाइन रियल मनी गेम डज नॉट इन्वॉल्व वेजरिंग ऑन एनी आउटकम, यदि जो ऑनलाइन रियल मनी गेम है डज नॉट इन्वॉल्व, उसमें शामिल नहीं होता है वेजरिंग, जुआ, ऑन एनी आउटकम, किस रूप में, आउटकम के रूप में, ऑन एनी आउटकम, आउटकम मतलब परिणाम के रूप में, नतीजों के रूप में अगर जुआ शामिल नहीं होता है तो उसको स्वीकृति दे सकते हैं। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा दैट द SRO विल बी डी नोटिफाइड, SRO को क्या कर दिया जाएगा, डी नोटिफाइड कर दिया जाएगा, इफ़, यदि वे लोग, दे डोंट फॉलो द रूल्स, अगर वह रूल फॉलो नहीं करते हैं तो उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। व्हेन आस्क्ड अबाउट सम ऐप्स, जब पूछा गया किसके बारे में, कुछ ऐप्स के बारे में, दैट प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस मतलब वादा करता है, मॉनेटरी रिवार्ड्स, जो धन संबंधी रिवार्ड है, पुरस्कार है, उसको ऑन द आउटकम, कैसे, आउटकम के रूप में, नतीजों के रूप में, परिणाम स्वरूप ऑफ IPL क्रिकेट मैच है, जो IPL के क्रिकेट मैच है उसमें, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा दैट की रियल मनी गेमिंग इज़ ए परमिटेड, रियल मनी गेम जो है क्या है, परमिटेड हैं, स्वीकृत हैं, बट, लेकिन इट विल बिकम नॉन परमिसिबल, लेकिन यह क्या बन जाएगा, नॉन परमिसिबल बन जाएगा, बिना स्वीकृति वाला बन जाएगा, व्हेन मनी इज़ पुट ऑन, जब उसमें पैसा लगाया जाता है, ऑन द आउटकम ऑफ द गेम, गेम के आउटकम के रूप में जब पैसा लगाया जाता है, न परिणाम स्वरूप जब पैसा उसमें मिलता है तो क्या हो जाएगा, नॉन परमिसिबल हो जाएगा। एंड एनी SRO अलाउइंग सच गेम्स विल बी वायलेटिंग द रूल, और कोई भी अगर SRO अलाउ करता है, स्वीकृति देता है, दे रहे हैं सच गेम को, ऐसे गेम को, विल बी वायलेटिंग रूल्स, तो वो क्या कर रहे हैं, रूल को वायलेट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंडर द नोटिफाइड रूल, जो अधिसूचित नियम से उसके अंतर्गत SRO विल हैव टू पब्लिश, SRO को विल हैव टू पब्लिश करना पड़ेगा, क्या, पब्लिश, प्रकाशित करना पड़ेगा, अ फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा को, टू सेफ गार्ड यूजर, उपयोगकर्ता की सुरक्षा का, अगेंस्ट रिस्क ऑफ गेमिंग, किसके खिलाफ, जो रिस्क है गेमिंग में एडिक्शन, जो गेमिंग एडिक्शन का रिस्क है, खतरा है, गेमिंग के लत का जो खतरा है उसके खिलाफ यूज़र के, उपयोगकर्ता के सुरक्षा के लिए SRO को पब्लिश करना है फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल लॉस, और जो वित्तीय लॉस है उसके खिलाफ, एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, और जो वित्तीय धोखाधड़ी है उसके खिलाफ, ऑन इट्स वेबसाइट, उनके वेबसाइट पर। तो अंडर द नोटिफाइड रूल्स के अनुसार SRO विल हैव टू पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट, क्या पब्लिश करना है, फ्रेमवर्क टू सेफ गार्ड यूजर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ गेमिंग एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। दिस इज द न्यूज़। थैंक यू।